दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स नामक इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में पुरापाषाण काल के अंतिम चरण की बात करेंगे, जिसे अपर पैलियोलिथिक एज या उच्च पुरापाषाण काल कहा जाता है। इस चरण को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के मध्य संक्रमण भी माना जाता है। इस काल में मानव का पूर्ण विकास देखा गया, औजारों में बदलाव देखे गए, जीवन में पहले की अपेक्षा बदलाव हमें दिखता है। पहले के औजारों का प्रयोग इस दौरान त्यागा नहीं गया था, लेकिन पुराने औजारों का अनुभव मानव के पास रहा था। इसके बावजूद मानव ने नए औजारों का निर्माण करना जारी रखा। इस दौरान हमें दो प्रकार के औजारों के प्रमाण मिलते हैं। इन्हें ब्लेड या ब्यूरिंस कहा जाता है। ब्लेड औजार दूसरे औजार से भिन्न था और ये तेज धार वाला औजार था। यह आकार में छोटा और पतला औजार था। निरंतर औजार बनाने की प्रक्रिया से औजारों का आकार छोटा होता गया और ये ब्लेड औजार इसी का परिणाम है। पत्थर जैसे रॉ मटेरियल में मानव का श्रम दिखाई देता है। औजार के निर्माण में फ्लैक्स को उतारा गया। फ्लैक्स जो छोटी छोटी परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है। शुरू में बेकार मटेरियल को जो स्टोन से निकलता था उसको वेस्ट कर दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, लेकिन अब वेस्ट मटेरियल का भी औजार बनाना आरंभ किया गया। औजार बनाने की प्रक्रिया में मानव को वेस्ट मटेरियल के भी औजार बनाने का ज्ञान हुआ। ब्लेड और ब्यूरिंस जैसे औजार जो हैं छोटे औजार थे और बहुत ही तेज़ धार वाले औजार थे, और इनका मध्य भाग जो है वो अपेक्षाकृत मोटा होता था। किनारे वाले जो भाग थे वो बहुत शार्प होते थे, तेज होते थे, और निरंतर रीटचिंग विधि का मेथड करके जो इसके रेज पोर्शन थे या उभरे हुए भाग थे उनको जो है समाप्त किया जाता था। इस प्रक्रिया से वह औजार जो ब्लेड एंड ब्यूरिंस हैं वो अच्छे दिखने लगते हैं, शार्प बन जाते हैं, इफ़ेक्टिव बन जाते हैं और मानव की बहुत सहायता करते हैं। इन ब्लेड एंड ब्यूरिंस औजार का यूज क्या था, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ये औजार रेंज और इमेज में बेहतर औजार थे और बेहतर औजारों से जो है मानव की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई। इन औजारों से शिकार करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया। एनिमल किलिंग जो है वो सरल हो गई। ब्लेड द्वारा ड्रेसिंग में आसानी हुई, अर्थात जानवरों की खाल उतारने में ब्लेड का यूज किया जाता था। ब्लेड का यूज करके जानवरों की खाल को उतारा जाता था। इन औजारों से शिकार करना आसान हो गया पहले की अपेक्षा। एनिमल किलिंग भी जो है की जाती रही। एनिमल किलिंग करने के बाद इन औजारों से जानवरों की खाल को उतारना सरल हो गया, अर्थात ड्रेसिंग करना। इसके अलावा शिकार में जो है कम शक्ति यूज होने लगी और इन औजारों के यूज से शिकार को आवश्यकता अनुसार काटा जा सकता था। हालांकि हमें कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता कि इन औजारों का एग्जैक्टली क्या यूज था, लेकिन बनावट के आधार पे हम बता सकते हैं कि इस औजार का यूज जो है यही रहा होगा। इन औजारों के प्रयोग से जानवरों की चमड़ी उतारने में सहायता मिलती थी। इसके अलावा जो प्राकृतिक घास और कंदमूल था उनको काटने में बहुत आसानी होती थी, किंतु हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। ऐसा केवल इन औजारों की बनावट के आधार पर कहा जा सकता है या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस दौरान हमें मानव द्वारा घर निर्माण की कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। माना जाता है कि जानवरों की चमड़ी और घासों का प्रयोग करके मानव ने घर का निर्माण किया होगा और यह मानव बुद्धिमान मानव था और इस मानव में कुछ आधुनिकताएं थी।
जो पहले के मानव में हमें नहीं दिखाई देती हैं। इस काल में पूर्णतः मानव का विकास हुआ और यह मानव जो है आधुनिक मानव जैसा दिखता था। इस काल के मानव की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार है। फोरहेड या माथा जो है वो चौड़ा था, नाक विकसित थी, मुंह और चिन जो है एक तरीके से खिंचा हुआ है, चेहरे का हमें संपूर्ण विकास दिखाई देता है और जबड़ा जो है उसका आकार या भार जो है कम होता हुआ दिखाई देता है। मुंह का स्पेस या माउथ स्पेस भी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह थिंकिंग मानव था और स्पीच डेवलप कर सकता था। निएंडरथल मानव जो है वो स्पीच डेवलपमेंट नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ कम्युनिकेट करता था। इसके अलावा इस दौरान मानव के जो प्राचीन तत्व थे वो समाप्त हो गए। वह आधुनिक मानव की तरह दिखने लगा, किंतु वह आज के मानव जैसा नहीं था। हालांकि इस मानव ने निरंतर अपना विकास किया और दांतों का आकार भी जो है वो कम होता गया। यह मानव आधुनिक बुद्धिमान मानव जैसा था और यह व्यवहारिक मानव जैसा हमें प्रतीत होता है। उच्च पुरापाषाण कालीन जो स्थल हमें प्राप्त होते हैं वो रिवात घाटी से हमें मिलते हैं और यहाँ से 45,000 साल पूर्व जो है प्रमाण हमें मिलता है। इसके अलावा सोन घाटी से हमें लगभग 12,000 से 10,000 के बीच का प्रमाण मिलता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल केव से हमें इस मानव के प्रमाण मिलते हैं जो कि उच्च पुरापाषाण कालीन मानव रहा था। इसके अलावा रोहरी घाटी से हमें भी जो है ये प्रमाण मिलता है। कश्मीर से हमें जो है एविडेंस मिलता है इस प्रकार के मानव का, जो कि 18,000 वर्ष पहले कश्मीर से 18,000 साल पुराना एविडेंस हमें मिलता है। मध्य भारत के विंध्य क्षेत्र से भी हमें इस मानव के रहने के प्रमाण मिलते हैं। बेलन घाटी से, सोन घाटी से भी हमें एविडेंस मिलते हैं। छोटा नागपुर, राजमहल घाटी, इन इलाकों से भी जो है हमें उच्च पुरापाषाण कालीन मानव के प्रमाण मिलते हैं। बंगाल के कई जिलों से और बांग्लादेश, इसके अलावा त्रिपुरा से हमें एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा म्यांमार के इरावदी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल और बहुत सी, जैसे कि चित्तूर ज़िला जो है वहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन जो मानव है उसके आवास के, उसके जो औजार हैं वो एविडेंस हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने उच्च पुरापाषाण काल की चर्चा करी, जो कि पुरापाषाण काल का अंतिम चरण है। ये चरण 40,000 से 10,000 वर्ष तक का समय था और हमने इस वीडियो में उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों की चर्चा करी और मानव जीवन शैली के बारे में चर्चा करी और औजारों का प्रयोग क्या था उसके बारे में बताया। और इस दौरान मिलने वाले जो मानव है, आधुनिक मानव या थिंकिंग मानव, वाइज मैन, उसके बारे में चर्चा करी। और इसके अलावा हमने बताया इस वीडियो में कि उच्च पुरापाषाण कालीन मानव की बस्तियां या आवास स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।